अपने यूट्यूब चैनल जेबीएस कोचिंग में। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1। कल पहले देखे थे 3 नंबर क्वेश्चन था, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था, इसलिए हम छोटा छोटा करके वीडियो डाल रहे थे। आज देखेंगे क्लास 2 चौथा क्वेश्चन, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम में निकालना है। एचसीएफ दिया गया है 306 और 557। मान लेते हैं ये पहली संख्या है। पहली संख्या कितना है 306। फिर दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या बराबर कितना है 657। और एचसीएफ हमारा कितना दिया गया है 9। एचसीएफ बराबर कितना दिया गया 9। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए। एलसीएम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। ये एलसीएम निकालने का फॉर्मूला। तो पहली संख्या क्या है 306। पहली संख्या बराबर 306। यहाँ पे गुना था, यहाँ पे भी गुना दिया। दूसरी संख्या क्या है 657, यहाँ पे भी 657। यहाँ नीचे बटा है, इसलिए बटा दिया। एचसीएफ कितना है 9। एचसीएफ कितना है 9। 9 से इसे काटे 9 3 27। यहाँ पे 3 बचा होगा, जाके 36 हो गया। 9 के पहाड़े में 36 कितना आता है 4 में। तो कितना हो गया 34 गुना 657 करे तो 34 गुना 657 करने के बाद 22 33 8। ये हमारा क्या होता है आंसर, और ये हमारा क्या निकल गया एलसीएम। हम देखते हैं अगला 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 समाप्त हो सकती है। तो हमारा n हमेशा होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या गिनती की जितनी भी सारी संख्या वो प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये अनंत तक जो भी संख्या होगी वो प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन कहता है अगर 6 पे पावर प्राकृतिक संख्या होगा तो क्या ये 0 पे समाप्त होगी। हम मान लेते हैं कि n बराबर ये है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है अनंत तक। अगर हम 6 का पावर पहले अगर 1 रखते हैं तो 6 का कितना जाएगा 6। अगर 6 का पावर हम 2 रखते हैं तो 6 जाएगा कितना हो जाएगा 36। अगर 6 का पावर हम 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 216। अगर 6 का पावर हम 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 1296। इसका अर्थ ये है कि हम 6 का पावर हम कितना प्राकृतिक संख्या रख दे तो 0 नहीं आने वाला। वही कहता है जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या 6 पे पावर n होगा तो 0 पे समाप्त होगी। तो नहीं, 0 पे समाप्त 6 पे पावर n अंक कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं हो सकती। बस मेरा छठा क्वेश्चन कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य है क्यों। तो भाज्य होने के लिए होना क्या चाहिए, भाज्य होने के लिए जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जैसे 4, हम इसको 1 से विभाग लगेगा, 2 से विभाग लगेगा और 4 से विभाग लगेगा। यह हमारा भाज्य संख्या होगा। जैसे 5 ये 1 से भाग लगेगा और या तो 5 से भाग लगेगा, ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाता है। भाज्य संख्या का अर्थ है कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, इसका सिर्फ 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो गया। और जैसे 6 हो गया तो 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से भी लगेगा। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम कौन संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसी को कहते हैं व्याख्या कीजिए इतनी जो संख्या है भाज्य क्यों है। तो भाज्य इसलिए है, जब कितना पहला क्वेश्चन देखते हैं तो 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। यहाँ पे अगर हम इसमें 13 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 7 गुना 11 13 तो हम बाहर लिए ही, प्लस कितना जाएगा 13 के बाहर हम 13 कितने बार में एक बार। अगर हम इसको जोड़े तो 13 11 7 77 और जोड़ 1, यह कितना जाएगा 13 11 7 77 78। अगर हम इसको तोड़े तो ये देखो 13 और ये यहाँ पे 13, इसको अगर तोड़े तो 13 गुना 6 78। तो हम देखते हैं कि इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो गया, इसलिए कौन संख्या है ये भाज्य संख्या। और दूसरा उसी तरह क्वेश्चन है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। अगर हम यहाँ पे 5 बाहर ले लेते हैं तो बचेगा क्या 7 बचेगा 6 बचेगा गुना 4 बचेगा गुना 3 बचेगा गुना 2 बचेगा गुना 1 बचेगा। और 5 के पहाड़ में 5 कितने बार में आता है एक बार में। यहाँ पे 5 गुना कर लेते हैं 6 10, यहाँ 5 गुना ये दोनों को गुना कर दिया तो 10 100 8 जोड़ 1। यहाँ पे कर दो 5 गुना 1009। जब यहाँ 2 से अधिक संख्या आ जाए इसका मतलब ये भाज्य है। इसी को तो भाज्य क्यों है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक आ रहा है। 1 2 3 2 से अधिक गुणनखंड इसलिए भाज्य, ये भी 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए ये भी भाज्य संख्या है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन 7वां नंबर।
ये चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन 7वां नंबर। इसके बाद अगला चैप्टर देखेंगे। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार यानी कि गोल पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। सोनिया को लगता है 18 मिनट। सोनिया का 18, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। इसी मैदान को एक चक्कर के लिए रवि को कितना मिनट लगता है? 12। कितना लगता है? 18। रवि को कितना लगता है? एक ही समय पर चल रहे हैं, तो एक दिशा में चलते हैं, कितने समय के बाद वो पुनः एक साथ मिल जाएगी। याद रखना, जितना बड़ा क्वेश्चन रहे उसका उतना ही छोटा आंसर होता है। क्या पहले क्या है? सोनिया कितना चली? सोनिया चली 18 मीटर। फिर रवि कितना चला? रवि चली 12 मीटर। ये कम ज्यादा कैसे हो गया? क्योंकि ये लड़की है, ये लड़का है, इसलिए कम हो गया। तो सीधा इसका क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है? 18 और 12 का। 18 और 12 अगर हम एलसीएम निकाले तो 18 को 2 से भाग देने पर 9, फिर 3 से भाग देने पर 3, 3 1, कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 3। फिर अगर हम 12 का एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा? 12 को भाग देंगे 2 से कितना बार में? 6 बार में। फिर 2 से भाग देंगे 3 बार में, 3 बार में, फिर 1। 2 गुना 3। एलसीएम कहता है जो सब में मिल जाएगा वो तो लेगा ही। जैसे इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2, फिर इसमें 3 है तो ये भी 3, इसमें 2 बचा ये भी लिख देते हैं, इसमें 3 बचा तो ये भी हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि एक ही स्थान पर जाके मिलेगा। आज हमारा प्रश्नावली 1.2 खत्म होता है। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले क्वेश्चन चैप्टर में प्रश्नावली 2.3। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं तब तक, बाय।